गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहद श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो है समय समय पर बच्चों आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपका वॉल्यूम नंबर 39 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले हमने आपको 39, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इससे पहले इसका मतलब हमने आपको कितनी वीडियो बना दी है बच्चों? 38 वीडियो आपको बना दी है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। तो बच्चों क्या कह रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाना है और मैं 12 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपको लाया हूँ बच्चों। तो कह रहा है पोलो नियम की अर्ध आय 140 दिन है। हमने अर्ध आय को स्मॉल टी से दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो आप जैसे दिखाएंगे आप वैसे लिखेंगे। तो कितना है बच्चों? 140 दिन है। ठीक है ना बच्चों। कह रहा है पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा? बच्चों, मैंने इससे पहले आपको वही कहा था ना, उदाहरण दिया था। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चे इसलिए नहीं समझते हैं कि n क्या है और n0 क्या है बच्चों। फिर बताता हूँ बच्चों। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 6 परमाणु, 7 परमाणु, 8 परमाणु। मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें प्रारंभिक जो मात्रा है वो 8 परमाणु हैं। समझ रहे हैं बच्चों? अब इसमें से इनमें से 1, 2, 3, 4 और 5 परमाणु विघटित हो जाते हैं बच्चों। तो आप हमें ये बताएंगे कि विघटित परमाणु बताओ बच्चों। एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं। विघटित परमाणु कितने हुए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। इस विघटित परमाणु से आपका मतलब नहीं है। अब है शेष। उस समय शेष बचे परमाणु, इसी को कहते हैं बच्चों n। ये देखो 5। अब कितने बचे होंगे बच्चों? 8 में से 5 तो विघटित हो गए, तो बच्चों अब 3 बचेंगे ना बच्चों। ठीक है, अब समझ गए बच्चों आप। ये जो n है ये शेष बचे हुए परमाणु हैं और n0 क्या है? प्रारंभिक परमाणु है। और विघटित परमाणु आपको यहां ज्ञात नहीं करना है। तो n समझ गए बच्चों। अब यहां इस प्रश्न पर देखिए, प्रश्न भी वहीं पर है और उदाहरण भी वहीं पर मैंने बता रखा है बच्चों। तो कह क्या रहा है बच्चों? पोलोनियम की अर्धाय 140 दिन है, तो मैंने लिख दिया पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा। तो इसका मतलब ये प्रारंभिक मात्रा है बच्चों, 16 ग्राम। 16 ग्राम प्रारंभिक मात्रा है। अब कह क्या रहा है बच्चों? 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम विघटित हो गया है, तो वो कौन है? ये देखो बच्चों, 16 में से 15 ग्राम तो विघटित हो गया। अब बचा कितना? वो है n। शेष मात्रा कितनी बची हुई है उसी को n कहेंगे बच्चों। तो 16 तो हमारे पास था, 15 जो है विघटित हो गया बच्चों, तो कितना बचा बच्चों? 1 ग्राम। तो बच्चों अब आप क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो n भी मिल गया, n0 भी मिल गया और आपको अर्ध आय का भी पता चल गया बच्चों। ये है। ठीक है ना बच्चों। अब हमने क्या निकालना है बच्चों? का विघटन कितने समय में हो जाएगा, अर्थात विघटन का पूरा टाइम हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, मात्र 2 फॉर्मूले आपके पास हैं। एक जो है बचे हुए परमाणुओं की संख्या बराबर प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या इंटू 1/2 की पावर n, और ये n अर्धाइयों की संख्या है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास विघटन का पूरा टाइम है, वो है अर्धाइयों की संख्या इंटू अर्धाय। ये देखो बच्चों, तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अब बच्चों आपने ये निकालना है
ये तो दिया है, इसका मतलब अगर ये पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा। ये n कहाँ से पता होगा बच्चों, ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको उसको पता करना है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों, धीरे धीरे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो आपने कि नोट कर दिया होगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे बच्चों। तो n कितना है बच्चों, 1 ग्राम है। n0 कितना था बच्चों, 16 ग्राम था। और 1/2 की पावर n तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा बच्चों। ये आसानी से तब ज्ञात होगा ना जब 1/2 की पावर यहाँ इसको लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/16 बराबर 1/2 की पावर n। तो प्यारे बच्चों, आपको 1/16 को 1/2 की पावर में लिखना होगा। तो कितना लिखेंगे बच्चों, ये कितनी पावर है 1/2 की, ये 4 पावर है बच्चों। क्यों, 4 पावर है कि नहीं बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 को 4 बार गुणा करें तो 4 एक ही आएगा। 2 को 4 बार गुणा करें तो कितना है बच्चों, कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/2 की पावर 4। यहाँ कितने आए बच्चों, 1/2 की पावर n। तो बच्चों ये भी 1/2 की पावर है, ये भी 1/2 की पावर है। तो ये n किसके बराबर आए बच्चों, n किसके बराबर आए बच्चों, 4 के बराबर आया। तो बच्चों अब तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। t हमको दिया है, n हमको ज्ञात हो गया, तो विघटन का समय हम ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों ये देखिए बच्चों, तो विघटन का समय कितना हो जाएगा, टोटल समय बराबर n है 4, और अर्ध आयु कितनी दी है बच्चों, 140 दिन दे रखी है बच्चों। तो 140 को आपने 4 से गुणा कर देना है बच्चों। 14 चक्कू कितना होता है बच्चों, 56 होता है। तो इतना हो जाएगा बच्चों, इतने दिन। ठीक है बच्चों, तो ये विघटन का समय आ गया बच्चों। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 560 दिन इसका आंसर आ गया बच्चों। तो समय बर्बाद न करते हुए तुरंत जो है बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर लिए चलते हैं आपको बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/32 रह जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अगर सक्रियता पूछी जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जिस प्रकार से प्रारंभिक बचे हुए परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला है, ये देखो n = n0 ½ n का फॉर्मूला है, उसी प्रकार से जो है r = r0 1/2 की पावर n का भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक है बच्चों। यहाँ पर ये परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर ये क्या है, सक्रियता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहे हैं बच्चों, अब क्या कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में। तो 25 दिन क्या होंगे बच्चों, विघटन का पूरा टाइम होगा बच्चों, अर्धाय थोड़ी नहीं होगा बच्चों। तो हमारे पास टोटल विघटन का टाइम दे रखा है बच्चों 25 दिन। अब इस 25 दिन में हुआ क्या, क्या हुआ बच्चों, ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/32 रह गया, बचा है ना वहाँ 1/32 रह गया। कौन, ये R जो है, ये R जो है, इस R0 का अर्थात अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/32 रह गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, 1/32 रह गया। अब हम सीधे सीधे बच्चों इसमें मान रख देंगे, इस फॉर्मूले में मान रख दें। R कितना आ गया बच्चों, R की जगह पर कितने रख देंगे बच्चों, R0 × 1/32 रह गया है। ये देखो बराबर, ये यहाँ पर रखा बच्चों, मैंने यहाँ पर रखा इस R0 का मान। ये तो R0 × 1/32 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R0 1/2 की पावर n। हमारा उद्देश्य n निकालना है बच्चों। यहाँ से R0 से R0 कैंसिल। और बच्चों बताओ 1/32 को, 32 कितनी घात है 2 की, 5 घात है बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, तो ये 1/2 की 5 घात है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये 1/2 की n घात है। ये देखो बच्चों, इसका मतलब ये भी 1/2 की घात, ये भी 1/2 की घात, तो इसका मतलब n किसके बराबर है बच्चों, 5 के बराबर है बच्चों। तो बच्चों हमने अपना काम पूरा करने ही वाले हैं बच्चों, क्योंकि हमको t निकाल, ये देखो बच्चों अर्ध आयु t हमको ज्ञात करना है,
और इस सूत्र के द्वारा अब हमारे पास सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ दे विघटन का पूरा टाइम बराबर होता है n इंटू अर्ध आई। ठीक है, ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर ये t कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, ये अर्ध आई कितना हो जाएगा, विघटन का पूरा टाइम बटे n। विघटन का पूरा टाइम कितना है बच्चों, 25 दिन, तो 25 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और 25 बटे 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 बचे 25, तो इतना दिन। तो अर्धाई, ये देखो बच्चों ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, तो अर्धाई कितने दिन आ गई बच्चों, इसकी अर्धाई आ गई 5 दिन। तो बच्चों ये आपको आ गया होगा, लिए चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप इसको पढ़ लेंगे, आपको टाइम दे रहा हूँ बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धाई 30 दिन है, तो लिख दो बच्चों, जो दिया तुरंत लिख दो, t बराबर कितना है बच्चों, 30 दिन है ना बच्चों। कितने समय बाद, तो हमने क्या ज्ञात करना है, विघटन का पूरा टाइम, कितने समय बाद उसके मूल द्रव्यमान का, ठीक है बच्चों, 3/4 भाग 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3/4 भाग 6 हो जाएगा तो बचेगा कितना, है ना बच्चों। जब 3/4 भाग 6 हो गया तो बचेगा कितना, पूरा पदार्थ तो 1 है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, पदार्थ कितना है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, पदार्थ की, यहाँ पर आपको आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर n0। ठीक है बच्चों, और शेष मात्रा जो बची हुई है मात्रा बराबर n। ठीक है बच्चों, तो विघटित कितने हुए, विघटित कितने हुए बच्चों, ये देखो बच्चों, विघटित कितना कह रहा है, विघटित मात्रा बराबर क्या है बच्चों, ये देखो मूल द्रव्यमान का 3/4, तो मूल द्रव्यमान तो n0 है का 3/4 विघटित हो गया। तो बच्चों आप बताओ, जब n0 था इतना जो है विघटित हो गया, तो ये n कितना आया, ये कितना आया बच्चों, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो n किसके बराबर आया बच्चों, n किसके बराबर आया, इतना तो विघटित हो गया। चलो बताते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए फिर बताते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ये देखिए बच्चों 1 2 और 3, ये देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चों, 8। ठीक है ना बच्चों, तो विघटित कितने हुए, विघटित कितने हुए बच्चों, 1 2 3, शेष कितने बच्चे, शेष कितना बचा, शेष को n कहते हैं, शेष कितना बचा बच्चों, आप 8 में से क्या करेंगे बच्चों, इसको घटाएंगे ना। ठीक है बच्चों, 8 ऋण 3 तभी तो 5 आएगा। ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये n0 क्या है, ये है, ये प्रारंभिक मात्रा थी, विघटित कितनी हुई बच्चों, n0 का 3/4, तो शेष ये कितना बचा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसको नहीं करेंगे माने, ये देखो बच्चों इसमें से ये विघटित मात्रा नहीं करेंगे हम, ये देखिए तो शेष मात्रा अब तो आ गई होगी बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जो विघटन के बाद की शेष मात्रा है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा में से किसको घटा देंगे बच्चों, n0 इंटू 3/4, तो कितना हो गया बच्चों, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों n0/4। ये देखो बच्चों n0/4 विघटन में, विघटन के बाद बची हुई मात्रा है, और इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, n = n0 हाफ टू द पावर n होती है। इस n का मान n0 के पदों में कितना है बच्चों, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूँ, कितना आया बच्चों, n0/4 आया, ये देखो नया आया, तो बराबर n0 1/2 की पावर n। ये देखिए बच्चों n0 से n0 कैंसिल हो गया, तो 1/4 किसकी पावर है बच्चों, 1/2 की 2 पावर है,
ये देखो बच्चों, यहाँ 1/2 की पावर कितनी आई, n आई। तो n कितना हो गया, या ये देखो बच्चों n का मान कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। n बराबर 2 आ गया। निकालना क्या है बच्चों, ये देखो बच्चों, अब जो है बच्चों पहले अर्ध आय निकाल देंगे, क्योंकि ये देखो बच्चों अर्ध आय, ये देखो अर्ध आय आपको दे रखी है। ठीक है बच्चों, अर्ध आय आपको दे रखी है बच्चों। और n बराबर कितना आ गया आपके पास, n बराबर 2 आ गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर विघटन का पूरा समय भी निकालना है बच्चों। ये देखो, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धाय इतनी है, कितने समय बाद, तो आपको क्या निकालना है, विघटन का पूरा समय भी निकालना है बच्चों। तो क्या होता है, विघटन का पूरा समय बराबर क्या होता है बच्चों, n इंटू टी, अर्थात विघटन अर्धायों की संख्या इंटू अर्धाय। अर्धाय कितनी है बच्चों, पहले ही मैंने बता दिया बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपको बार बार बता रहे हैं, अर्धाय कितनी है बच्चों, 30 दिन है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो 2 × 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60 दिन। अब आपको क्षय नियतांक भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आपको आता ना बच्चों ये सूत्र, क्षय नियतांक जो होता है लैम्डा बराबर होता है 0.693। ये केमिस्ट्री में भी आता है बच्चों, 6931 लिखो या 693 लिखो बटे अर्धाय, इनमें व्युत्क्रम संबंध है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6931, और अर्धाय कितनी है बच्चों, 30 दिन है। ठीक है बच्चों, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो बच्चों ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे बच्चों, 0.0231 प्रतिदिन, क्या आ जाएगा, प्रतिदिन। तो ये क्षय नियतांक भी हमने ज्ञात कर दिया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये क्षय नियतांक हमने ज्ञात कर दिया। तो बच्चों ये छोटी छोटी जो है वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। तो बच्चों अब अगली वीडियो की प्रतीक्षा में, तब तक अपना ख्याल रखें बच्चों। और बच्चों एक ध्यान जरूर रखें, जो कि रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें बच्चों। और अगली वीडियो की इंतजारी तब तक जो है बच्चों आपको अपने तैयारी करनी है बच्चों। सुबह का टाइम है, और जो है आप जो है उठ गए होंगे बच्चों, इस समय जो है 3 बजे हुए हैं, और मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग में जो है आप भी उठ गए होंगे, क्योंकि आप बोर्ड के छात्र हैं बच्चों। तो बच्चों तब तक आपसे विदा लेते हैं अगली वीडियो की प्रतीक्षा में।